हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 3 का व्याकरण विज्ञान। ओके, जो कि हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है। आपने फर्स्ट चैप्टर तो रीड कर लिया है, ओके, बट हम आज सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, तो पार्ट दो का नाम है वर्ण। ओके, अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण मीन्स लेटर्स। एक बार हम स्टडी करते हैं। बच्चों, दिन भर हम और आप बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं ना, बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती है ना। जब भी हम बात करते हैं या बोलते हैं तब हमारे मुंह से भी कई सारी ध्वनियाँ निकलती है। जैसे खाना शब्द की ध्वनि है ख, आ, आ। ठीक है, तो ख, आ, न, आ। तो ख में कौन सी मात्रा लगी है? और न में भी कौन सी मात्रा लगी? आ की। तो खाना। ठीक है, तो जब भी किसी भी शब्द की आपको ध्वनि बनानी हो तो आप उसमें ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्वर आ रहा है। ठीक है, हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। यानी कि हमारे मुंह से जितनी भी ध्वनियाँ निकलती है, जितनी भी आवाज़ निकलती है, जो भी हम कुछ बोलते हैं, उन ध्वनियों से ही क्या बनती है? भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो भी ध्वनियाँ हम बोलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वर्ण। ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी। ओके, सबसे छोटी इकाई होती है। तो कौन सी होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, क से ग तक जो भी लेटर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्योंकि वर्णमाला किससे पूरी होती है? स्वर और व्यंजन से वर्णमाला पूरी होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जब भी हमें कोई शब्द बनाना होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्णों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि जो वर्ण होता है ना, इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस ध्वनि के टुकड़े न हो जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े करना पॉसिबल नहीं होता है जिस ध्वनि के, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये तो हो गई वर्ण की बात। अब आते हैं हम वर्णों के प्रकार पर। ओके, तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ओके, और कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था स्वर। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। याद रखना बच्चों। ओके, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 स्वर होते हैं। वर्ण बिना किसी ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। इनके जो स्वर होते हैं उनको बोलने में आपको किसी की भी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, विशेष अब क्या है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है? स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अपने आप में स्वतंत्र होते हैं मतलब इनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इनको किसी भी ध्वनि की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में फ्री होते हैं। जैसे अब स्वर कौन कौन से? आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ओके, ये स्वर होते हैं 11। काउंट करके देख लें हम एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मतलब 11। तो कितने स्वर होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक व्यंजन पे। ठीक है, जो कि वर्ण के प्रकार है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर हमने कंप्लीट कर लिया। अब व्यंजन, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें अ आ इ ई ये इनका यूज करना जरूरी होता है। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लो। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। ओके, आगे और देखते हैं। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस तरह से व्यंजन टोटल होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। अब आते हैं हम वर्णमाला के ऊपर। ठीक है, स्वर व्यंजन की बात कंप्लीट हो गई है। अब आती है वर्णमाला। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। ओके, तो जितनी जो वर्णमाला बनती है वो किससे मिलकर बनती है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला के 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44। कैसे? 33 तो व्यंजन हुए और 11 क्या हुए? स्वर हुए। ठीक है, तो 33 और 11 कितने हुए? 44। तो 44 वर्ण हैं। तो अंग्रेजी की वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अल्फाबेट्स कहा जाता है। अब वर्णमाला भी कंप्लीट हो गई। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है, जैसे अ, आ, ई, पूरा कंप्लीट ग तक राइट करना, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। अगर हमें किसी भी व्यंजन को राइट करना हो, लिखना हो, वो भी किसके बिना? स्वर के बिना लिखना हो, तो हमें व्यंजन में क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। ठीक है, ये आधे लेटर्स बन जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम अ स्वर लगा देंगे इनमें तो क अ तो क्या बना? क। इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, अंग, ड, अड़क और अड़क। स, फ। दिए गए चित्र को देखिए। क्या देखना है दिए गए चित्र में? भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये चित्र में आपको क्या दिया है? तिरंगा दिया है। ठीक है, ये कहाँ का ध्वज है? भारत का। तो ये भारत का झंडा है, जिसको क्या कहते हैं? हम तिरंगा कहते हैं। और सेकंड सेंटेंस क्या है? देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको ये थोड़ा डार्क दिया है, मतलब रेड कलर में दिया है हंस, और यहाँ पर दिया है तिरंगा और झंडा। अब क्या है आगे? आपने झंडे, तिरंगा, हंस आदि शब्दों में बिंदु, है ना, डॉट देखिए ऊपर, और एक चंद्रमा देखा है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु और चंद्र बिंदु चिन्ह देखे हैं। ठीक है, तो इसमें बिंदी लगी है, बिंदु लगा है। ठीक है, इसमें बिंदु लगा है और इसमें क्या लगा है? चंद्र बिंदु लगा है। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा बेटा। ओके, तो ध्यान से पढ़ना, अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं। ओके, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु वाला होता है, ठीक है, जिसमें ऊपर बिंदु लगता है, और अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु वाला होता है।
ओके, अनुनासिक और अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो बिंदु होता है और अनुनासिक जो होता है उसका एक चंद्र बिंदु लगता है। जैसे इसके अगर आपको और भी वर्ड्स बनाने हो, जैसे हंस, ओनली बनाना हो, तो ये किससे बन जाएगा? अनुस्वार से, है ना। और अगर अनुनासिक का बनाना हो तो जैसे माँ, तो माँ के ऊपर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इनसे। ओके, तो आगे आप बनाइएगा और मैम को सेंड कीजिएगा कि मैम देखो मैंने अनुनासिक से ये वर्ड्स बनाए हैं। अब हम आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखना कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये दोनों व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। किससे बनते बेटा? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब से ही पता चल जाना चाहिए कि जोड़कर बनता है। ओके, तो ये 2 व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ओके, जैसे क्या है? मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। अब कक्षा, क्ष क्ष आ रहा है ना, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब क्ष जो है वो किससे मिलकर बना है? क और श। ओके, तो क और श मिलके क्या बनता है? क्ष, क्षत्रिय का। ओके, तो ये कक्षा। नेक्स्ट है शिव जी के पास हमेशा त्रिशूल रहता है। ओके, जो जो त्र है वो किससे मिलके बनता है? त और र से मिलके बनता है, तो इस तरह से ये त्र बन गया। नेक्स्ट है भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, तो ज्ञ जो है वो ज और न्य से मिलकर बनता है। ऐसे ही श्रमिक पत्थर तोड़ रहा है, तो जो श्र है वो श और र से मिलकर बनता है। श से शलजम हाफ है और र से मिलकर बनता है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो हमने आगे सबसे पहले पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, क्योंकि वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ख वाला है वर्ण कितने प्रकार? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट ग है ख, क, ख, ग और घ, तो क्या कहलाते हैं ये स्वर तो नहीं है, क्योंकि स्वर तो अ, आ, ई होते हैं, तो ये क्या है? व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट है घ। 2 व्यंजनों को जोड़कर क्या बनता है? तो 2 व्यंजनों को जोड़कर क्या बनता है? स्वर तो बनता नहीं है, व्यंजन भी नहीं, तो 2 व्यंजनों को जोड़ने से संयुक्त व्यंजन बनता है। ओके बेटा, एक बार आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर का रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बेटा।